सफ़ा नंबर 320 आयत नंबर 32 सूरह अल-नूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अनकिहुल अय्यामा व अनकिहु, और तुम निकाह करो, अल अय्यामा बग़ैर बीवी वाले और बग़ैर शोहर वाले, जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनके तुम निकाह करो। मिनकुम, तुम में से, वस्सालिहीना, और जो नेक हैं, नेकोकार हैं, मिन इबादिकुम, तुम्हारे ग़ुलामों में से, व इमाइकुम, और तुम्हारी लोंडियों में से, इन यकूनू, अगर वो हों, फुक़रा, फ़कीर, मुहताज, युग़नीहिमुल्लाहु, गनी कर देगा उनको अल्लाह ताला, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन अलीम, बड़ी वुसअत वाला है, इल्म वाला है। वलियस्ताफिफ, और चाहिए कि बचाए रखें अपने आप को, अल्लज़ीना, वो लोग जो ला यजिदूना, नहीं वो पाते, निकाह करने की ताकत, हत्ता, यहाँ तक कि युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह गनी कर दे उनको अपने फ़ज़ल से। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यब्तगूनल किताबा, वो चाहते हैं मुकातबत करना, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जो मालक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, फ़क़ातिबूहुम, बस मुकातबत करो तुम उनसे, इन अलिम तुम, अगर तुम जानते हो, फ़ीहिम, उनमें, खैरा, भलाई, व आतूहुम, और दो उनको, मिम्मालिल्लज़ी, अल्लाह के माल में से, अल्लज़ी, जो आताकुम, तुमको दिया, वला तुकरिहू, और ना तुम मजबूर करो, फ़तयातिकुम, अपनी लोंडियों को, अलल बिगा, ऊपर सरकशी के या ज़िना के, इन अरदना, अगर वो इरादा करें, तहस्सुना, पाकदामनी का, लितब्तगू, ताकि तुम चाहो, अरज़ल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का समान, वमन युक्रिहुन्ना, और जो मजबूर करे उनको, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, मिन बाद इकराहिन्ना, बाद उनके मजबूर करने के, गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वलक़द अंज़लना, और तहकीक हमने नाज़िल की, इलैकुम, तुम पर, आयात मुबय्यिनात, वाज़ेह आयतें, व मसला, और मिसालें, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, खलो, जो गुज़र चुके हैं, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व मौइज़ा, और नसीहत है, लिलमुत्तक़ीन, डरने वालों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह ताला हर वो उस दरवाज़े को बंद करना चाहते हैं जिससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। हमने पीछे पढ़ा। अब अल्लाह ताला ने उस बिगाड़ को, उस जो नुकसान हो रहा है माशरे के अंदर, उसका हल बता दिया कि उसका हल क्या है। फरमाए व अनकिहू, और तुम निकाह करो। ये जो सीगा हुक्म का कि तुम निकाह करो, ये वली के लिए है, वालिद के लिए है, बड़े भाई के लिए है, जो वली घर का सरबरा उसके लिए है, कि जो तुम्हारे अंडर है, बेटी है, बेटा है, और अगर वो बेवा है, अगर वो तलाक याफ्ता मर्द है जिसकी शादी नहीं हुई, वो शादी के काबिल है, वो अनकिहू, तुम्हारी ज़िम्मेदारी उसकी निकाह करना। अगर भाई नहीं है, बाप नहीं है, जो मोहल्ले का सरबरा है, जो बड़ा है, उसका हक बनता है कि वो क्या करे, वो निकाह करे। अय्यामा, अय्यम की जमा है, यानी हर वो, यानी जो केला बंदा है उसको केला नहीं रहने देना, जब जवानी के अंदर पहुंच जाए तुमने उसका निकाह कर देना है। वह अनकिहुल अय्यामा, और तुम निकाह करो, मिनकुम, अपने अवियन, जो तुम्हारे में से लोग हैं, जो तुम्हारी बेटियां हैं, बेटे हैं, तुम उनका निकाह कर दो, ताकि मुआशरे के अंदर एक सुकून हो, एक इत्मीनान हो। अगर बगैर निकाह के जवान बंदा रहेगा तो क्या होगा, मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, तोहमतें लगेंगी, इसमें बुहतानबाजियाँ होंगी, लोग शक की नज़र से देखेंगे। इस्लाम ने मना किया, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से राज करेगा, फरमाया मुझसे नहीं है, वो उसका मेरा मुझसे कोई तल्लुक ही नहीं है। और इस तरह हम आगे अम्बिया अलैहिस्सलाम की चार हमेशा सुनते नहीं हैं, हर अम्बिया की हमेशा ये चार सुनते बरकरार रही है दौर के अंदर। एक क्या सुन्नत थी, हया, हर अम्बिया की चार सुनते, हया, दूसरी मसवाक, तीसरी खुशबू, चौथी निकाह।
चाह सुनते नहीं है निकाह करना। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से आपने पूछा तेरे पास बीवी है? कहने लगा नहीं है। फरमाया तेरे पास लोंडी है? कहने लगा नहीं है। आप फरमाया तू मालदार है? कहता जी मालदार हूँ, गनी हूँ। फरमाया अगर तीनों चीज़ों के बाद, माल होने के बावजूद, वुसअत के बावजूद तेरे पास तूने शादी नहीं ना की तो तू शैतान के भाइयों में से एक भाई है। यानी इतना ज़बरदस्त मामले का अकेले रहना, कितनी उमर फ़ारूक का विकान फरमान है कि मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, एक लम्हे के लिए शैतान का गलबा आ जाएगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए जवानों की, ए नौजवानों की जमात, तुम निकाह की ताकत रख तो निकाह करो, क्योंकि निकाह नज़रों को नीचा करता है और शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और अगर तुम इसकी ताकत नहीं रखते तो तुम रोज़े रखा करो, इससे तुम्हारी शहवत जो है वो उसको कम कर देंगे रोज़े। यानी इसको हुक्म दिया गया इन चीज़ों के अंदर कि निकाह को करना। जैसे वो साहबी आए थे, 3 लोग आए थे, वो कहते मैं निकाह ही नहीं करूँगा, और मैं निकाह मेरी सुन्नत है, इसको करना है। मैंने भी कहा तुमने करना ही करना है। यानी ये निकाह करना इससे क्या है, ये क्या मकसद क्या है इसका, इसके फ़ायदे क्या हैं कि निकाह करने से एक ख़ानदान आबाद होता है, एक घर एक घर बनता है, एक इस्लामी घर बनता है, उसके अंदर बीवी होती है, बच्चे होते हैं, दोनों एक दो सुकून हासिल करते हैं, बच्चों की परवरिश होती है, बच्चों का एक हसब की और नस्ब की हिफाजत होती है, और विरासत का कानून जो होता है उसके ऊपर लागू हो जाता है। फिर वो मुआशरे के अच्छे एक बच्चे पैदा, वो जो बच्चे अच्छी परवान चढ़ते हैं, वो मुआशरे के लिए एक नेक लोग, एक ख़ानदान पैदा हो जाता है जो मुआशरे की सलाह के लिए यानी वो काम करता है। यानी अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये मकसद जो निकाह का पूरा नहीं होगा। इसलिए ये मकसद जो बताया गया उस सबसे उसकी मेन वजह यही थी कि आंखों की हिफाजत होती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है। वह अन की हुलयामा कि तुम निकाह करो, मिनकुम तुम में से, वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। अब ये दूसरे लोग, पहले आज़ाद लोग थे, अब दूसरे कौन से, जो गुलाम हैं और लोंडी हैं। वस्सालिहीना इस्लाह, यानी जो इसमें 2 मानी हैं, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से। दीनी लिहाज से वो दीन के अहकाम को जानते हैं, मोटे मोटे नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपना ज़कात माल देते हैं, यानी जो अच्छे अच्छे काम वो करते हैं, वो नेक लोग हैं। तुम उनका निकाह कर दो, वो निकाह की ताकत, वो निकाह नौजवानी को पहुँच गए हैं। दूसरा मतलब इस्लाह, यानी कि वो दुनियावी तौर पर मजबूत हैं। ये नहीं कोई लोंडी है और अपना वो तुम्हारा गुलाम है और तुम उनका निकाह कर दो। अब पहले तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी दोनों की तुम्हारे ऊपर, जब निकाह कर दो कि बच्चे पैदा होंगे वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई। पर नहीं, दोनों काम करने हैं, वो नेक भी हों सारे मामले हों और अपना बोल उठाने की ताकत भी रखते हों, फिर तुमने उनका ये मामला करना है। जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर तुमको मोमिना और आज़ाद और तना मिले निकाह के लिए, तुम क्या करो, तो मुशरिका से बेहतर है कि तुम जो नेक लोंडी है उससे निकाह कर लो। और मोमिन से कहना है कि अगर तुमको आज़ाद और सही मुसलमान मर्द नहीं मिलता तो जो तुम्हारे पास सही और ईमान वाला गुलाम है उससे निकाह कर लो, वो उससे बेहतर है। लेकिन वो उसके लिए शर्त लगा दी गई है, वह सालिहीना, यानी वो नेक हो। ये ना हो कि तुम उसके मामले ख़राब होता चला जाए, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने। जैसे अल्लाह के नबी ने वो हज़रत ज़ैनब का निकाह किया था, ज़ैद बिन हारिसा से निकाह किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो उस वक़्त सहाबा कराम ने वो जो अपना ख़ानदान था, आपने उन्होंने इख्तलाफ किया कि वो एक अच्छे ख़ानदान की है और ये ग़ुलाम है, और लेकिन उसके बावजूद आपने निकाह किया। इस्लाम जो वो कहते सब बराबर हैं, इस्लाम में इसमें तफरीक नहीं करता, लेकिन वो निकाह कामयाब ना हो सका। आप कहते रहे ज़ैद ऐसे ना करो मत, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो ज़ैद का यह मैं इसके साथ नहीं रह सकता। वजह वही बात आ जाती है कि वो जो एक आज़ादी वाला शख्स और एक ग़ुलाम बंदा, वो उनकी ज़हनियत आपस में मिलती नहीं है। जितना मर्जी बंदा को, एक बहुत अमीर ख़ानदान की लड़की अगर किसी गरीब घर में आ जाती है, या बहुत एक लड़का जो गरीब होता है इससे अच्छे खान चला जाता है, तो उनका निज़ाम बड़ा मुश्किल चलता है। वो उधर जाता शर्माता है, रहता शर्माता है, बात का शर्माता है, वो लड़की इधर कम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वो बात में जिस माहौल में रह कर आई है, इस माहौल में रहना, वहाँ पर AC गाड़ियाँ नौकर चाकर, इधर हाथ से रोटी पकानी पड़ती है, कमाना पड़ता है, सारू करना पड़ता है, यानी मुश्किल पेश आ जाती है। फरमाया इसलिए मुतवाज़न मामला करना है, यानी मुतवाज़न रहकर काम करना है। वही जिक्र किया जा रहा है, वो सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। और इसके अलावा आसान करना है निकाह को, इन यकूनु फुकारा, अगर होंगे वो गरीब, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह गनी कर देगा उनको अपने फजल से। ये इस निकाह की, यानी निकाह के अंदर जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, इसको हटा दिया गया इस्लाम ने।
यानी क्या है आज के दौर के अंदर जी, बच्चा जवान है बच्चा, लेकिन बच्चा कमाता नहीं है, इसका हम निकाह नहीं कर सकते जी, ये जिम्मेदारी उठा सकता, हम निकाह नहीं कर सकते जी। ये कमाता तो है लेकिन इतना नहीं कमाता कि हमारी बच्ची को ये लेकर चल सके, इतने हम इसका नहीं वो निकाह होता, या इसकी बहनें ज़्यादा हैं, वो फिर भी मसला बन जाता है, या इसके ऊपर बोझ है, छोटे बहन भाई हैं, इसको कफालत करते हैं, इसके अंदर हैं, इसे शादी करनी है, फिर भी मसला बन जाता है उसका, और या जॉइंट फैमिली है, फिर मसला बन जाता है उनका। यानी ये सब जो कबाहतें हैं, इस्लाम इनसे इंसान को दूर का फरमाया। अल्लाह का व्यू को नहीं है अल्लाह, इसकी निकाह की एक और वजह बताई गई, जब तुम निकाह कर लोगे क्या होगा, इन यकून फुकरा, अगर निकाह करने से पहले तुम गरीब थे, मुहताज थे, क्या करेगा, यू गनी अल्लाह मिन फजली, अल्लाह अपने फजल को गनी कर देगा। ये निकाह की फजीलत बताएगी कि जब तुम निकाह कर लोगे अपने फजल से, अल्लाह तुमको गनी कर देगा। जैसे अल्लाह के नबी के दौर के अंदर वो एक सहाबी आया जी, मैं निकाह करने लगा, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं कुछ है जी, कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं एक अंगूठी लेकर आ जो लोहे की, वही ले आओ, वो लेकर आया, उस अंगूठी के उसका निकाह कर दिएगा। जैसे सहाबी में मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं कुछ है जी, कुछ भी नहीं है, फिर मैं कुछ याद है जी, सूरतें याद है, तो मैं हक में रही है उसको सूरतें याद करा दो। यानी इस्लाम तो इस तरफ है, आता है, यानी लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो मुश्किलात पैदा कर दी गई, निकाह को मुश्किल कर दिया गया। हक में जो फरमाया कि वो निकाह बड़ा बरकत वाला है, जिसके अंदर महर हल्का हो, सस्ता यानी आसान हो महर, वो बड़ा अपना उसके अंदर बड़ी बरकत हो उस निकाह के अंदर। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 आदमी हैं, वो अल्लाह की ज़िम्मे के ऊपर हैं, 3 आदमी वो अल्लाह की जिम्मेदारी के ऊपर हैं। उनमें से एक वो शख्स जो निकाह करता है इसलिए को पाक दामन रहे, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह अपने फर्ज को गनी कर देगा। और दूसरा वो शख्स जो गुलाम मुकातबत करता है, अल्लाह उसकी मदद करेगा। तीसरा जो अल्लाह के नाम जिहाद करता है, अल्लाह उसकी मदद कर देगा। यानी पहले बात यह है कि अल्लाह के जुम्मे को मरा, अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो सिर्फ इसलिए निकाह करता है कि वो पाक दामन रहे, पाक साफ रहे, अल्लाह उसकी मदद करेगा, वही जिक्र किया जा रहा है। लेकिन वो जो हदीसें मिलती ना 2-3 जी, एक साहबी है जी, मैं निकाह मेरे पास फाका बहुत है, और मैं निकाह कर लिया, फिर आ गया जी मेरे पास फिर फाका बहुत है, मैं अभी दूर फिर निकाह कर लिया, फिर आ गया जी मैं फकीरी दूर फिर निकाह कर लिया, चौथी तो फिर निकाह कर लिया, फिर वो गनी हो गई। ये हदीसें मिलती नहीं, ऐसे ही रुआतें जल्दी जल्दी आ रही हैं, बातें जल्दी जल्दी आ रही, इनका सबूत कोई नहीं है। वो एक रुआत बात से चाल बात, लेकिन ये जो मिलती हैं हदीसें ये है जो आयत कुरान पाक की याद है, ये वो अल्लाह हमें एक जगह है कि अल्लाह ताला की कुदरत रखता है, अल्लाह ताला तुमको वसी कर दे, अल्लाह के हाँ अल्लाह यफ्तु रिज़्क़ हमेशा, अल्लाह वसअत करने वाला तुम्हारे रिज़्क़ को, जब चाहता है वो कर देगा। यानी इसके अंदर तुम्हें इस चीज़ को लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए कि ये मसला हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप हमें कि जब तुम्हारे अंदर पास निकाह का पैगाम आए, तुम्हारे हाँ निकाह का पैगाम आए और तुम्हें उसके ईमान और हिलाकी में कुछ बात नजर ना आए और तुम इनकार कर दो, फरमाया फिर फसाद बर्पा होगा माशरे के अंदर, फसाद बर्पा होगा। यानी जब तुम नेक बंदे को बेटी का रिश्ता नहीं दोगे, या बेटी को या बेटे के लिए नेक बेटी लेकर नहीं आओगे, फिर क्या होगा, फिर वो माशरे बगाड़ पैदा हो जाएगा ना। जब वो नेक बंदा होगा तो दूसरी बीवी आ जाएगी, जब दो दुनियादार होगी फिर वो बगाड़ पैदा हो जाएगा, वो आपस में उनकी बनेगी नहीं। वो कहेगा नमाज पर, वो कहेगी मैंने पढ़ी नहीं कभी, वो रोजे रखेगा मैंने कभी रखे ही नहीं, वो कहेगा दीन के ये काम, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं, वो उसको खींचेगा, वो आएगी नहीं। ये दोनों उल्ट का लो मियाँ बीवी का। यानी इस्लाम कहता है कि कोशिश करो कि जो मुतवाज़िन वजह से मैं ना कि बेवा का निकाह करो कुफ, यानी जब उसका हमसर मिल जाए, हमसर मतलब है बेवा है, उसका हमसर मतलब उसकी हम उम्र हो, उसके बच्चों को संभालने वाला हो, उसके निगहदाश्त करने वाला हो, यानी जब उसके हमसर मिल जाए, कुफ लफ्ज़ बोला गया है बेवा के लिए, फिर उसका निकाह कर दो उसके लिए। यानी ये चीज़ें हैं कि इनको देखना और इसको परखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भाई कि जब ये कि बच्चा कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो जवानी पहुँच गया, जवानी बीत जाती है। आजकल हम देख रहे हैं 30 साल 35 साल 40 साल के बच्चों की शादी हो रही है आजकल, ऐसे ही हो रहा है हमारे माशरे के अंदर। किसी भैया पैरों पे खड़ा होगा जी, पैरों पे खड़ा होगा, और जब पैरों पे खड़ा होने के काबिल होता है वक्त गुजर जाता होता है, फिर क्या होता है, वो जब बच्चे पैदा होते हैं और फिर जब वो बच्चे थोड़े जवान होते हैं 50-60 साल को पहुंच जाता है, और जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं आप आगे चल जाता है, बच्चे पीछे रुलते रहते हैं। ये मामला बड़ा खराब हो। शेखों में ये बात हमने देखा है कि वो 17-18 साल के बच्चों को निकाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं, और बच्चे वो खुद भी जवान होते हैं, बच्चे भी साथ जवान हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी उनके अंदर
ये जो रस्म चलती आ रही है खानदानी बड़ी अच्छी रस्म है। बहरहाल ये इस्लाम ने फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला है, इल्म वाला है, यानी अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। तुम ये जान लो, इल्म जानता है कि तूने किस निगाह है, किस सोच निकाह किया, अल्लाह तुम्हारी सोच को पूरा कर देगा। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंकिहुल अयामा, व अनकिहुल अयामा, और तुम निकाह कर दिया करो, और तुम निकाह कर दिया करो बेनिकाह मर्दों और औरतों का, बेनिकाह मर्दों और औरतों का, मिनकुम तुम में से, तुम में से, वस्सालिहीना, वस्सालिहीना, और पाक रहने वाले, और पाक रहने वाले, मिन इबादिकुम, मिन इबादिकुम, तुम्हारे गुलामों में से, तुम्हारे गुलामों में से, व इमाइकुम, व इमाइकुम, तुम्हारी लौंडियों में से, तुम्हारी लोनियों में से, यानी उनके भी निकाह कर दिया करो। यानी उनके भी निकाह कर दिया करो। इन यकूनु, इन यकूनु, अगर वो हों, और अगर वो हों, फुक़रा, फुक़रा, मुफलिस, मुफलिस, युगनिहिमुल्लाहु, युगनिहिमुल्लाहु, उनको गनी कर देगा अल्लाह ताला, उनको गनी कर देगा अल्लाह ताला, मिन फज़लिही, मिन फज़लिही, अपने फजल से, अपने फजल से, वल्लाहु, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला, वासिउन, वासिउन, बहुत वसअत वाला है, बहुत वसअत वाला है, अलीम, अलीम, खूब जानने वाला खूब है। जानने वाला है। सदक़ल्लाहु, जज़ाकल्लाह खैर।